हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024। देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं आप लोगों की। आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। कुछ ऐसा भी सोशल मीडिया पर आया कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि 2010 से कंटिन्यू बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती जो है वो सालाना, और उसमें भी 2011 में तो एक ही साल में 2 बार भर्ती आ गई थी। तो ये बात आप कतई ज़हन से निकाल दें कि वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि 21-22 की भर्ती जो है वो एक साथ आई। उसका रीजन ये था कि कोविड में नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। पहले जनवरी 2019 में वैकेंसी जारी हुई। 2019 जनवरी 2019 वाली जो है वो जब पूरी होती है तब तक 20 का दिसंबर में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसका रीजन ये था कि कोविड आ गया था, प्री मेडिकल जो थे वो भी हो गए थे, फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। तो जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें लगभग कितना समय लगता है, और वो भी उस समय जब री मेडिकल में 2 से 3 महीने का समय लगता था। तो 2024 का हम कब तक देखिए अपेक्षा कर रहे हैं। हालांकि अपेक्षा तो कर रहे थे कि इलेक्शन से, जो इलेक्शन डिक्लेयर होंगे यानी कि आचार संहिता लागू हो, उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उससे पहले नोटिफिकेशन आया भी है बीएसएफ का। आप लोगों ने देखा कि 2 भर्तियां ग्रुप बी सी की, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन एक ऐसी भर्ती है जो एसएससी जीडी से भी ये समझिए कि जल्दी प्रोसेस होता है इसका। ये 2018 की एसएससी जीडी, उसका तो 2018 में जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, जुलाई से भी पहले आया था, वो पूरी हुई थी। उसका तो फाइनल रिजल्ट 2021 की जनवरी में आया था। लेकिन ये जो है ये दिसंबर 2020 में ज्वाइनिंग हो गई। तो अभी जो अपेक्षा की जा रही है वो देखिए ये की जा रही है कि मई तक आप लोगों की, मई नहीं सॉरी जून तक आप लोगों के नोटिफिकेशन जारी होंगे। और अब क्योंकि ऑनलाइन काम होगा, तो ऑनलाइन होगा तो क्या पहले एग्जाम होगा? पहले एग्जाम होने की संभावना नहीं है, पहले वही फिजिकल होने की उम्मीद है, क्योंकि पहले एग्जाम होने से बजट बढ़ जाता है, और इतना बजट फोर्स के पास एमएचए की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो पहली जो 2022 में जो आई थी भर्ती 23 में, उसमें भी ये था कि पहले एग्जाम होगा, लेकिन बाद में संशोधन कर दिया गया कि पहले फिजिकल होगा, कि फिजिकल में एक बड़ा तबका जो है वो उसकी छंटनी हो जाती है। ट्रेड टेस्ट में आपके लिए आसानी कर दी गई कि 6 गुना कैंडिडेट्स का ही ट्रेड टेस्ट होगा। तो अभी फोकस ज्यादा किस पे करना है? हमें ज्यादा फोकस करना है रिटर्न एग्जाम पे। आयु सीमा में भी वो कैंडिडेट्स जो जीडी में बाहर हो जाते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। हाइट का छूट है 165 सेंटीमीटर वाला। और इसके साथ ही एक उम्मीद ये भी की जा रही है कि क्या कंबाइंड रिक्रूटमेंट आ सकता है, क्या जिसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, ये सभी शामिल होके कंबाइंड रिक्रूटमेंट का भी एक प्रपोजल एमएचए की तरफ से, आईटीबीपी उसमें नोडल फोर्स है, उसको भेजा गया। और उसी वजह से वो एनएसक्यूएफ लागू हुआ था। लेकिन उस एनएसक्यूएफ को चैलेंज कर दिया बीएसएफ में जो ऑलरेडी सर्विंग है कहार और मसालची, जो कि मिनिस्ट्रियल सॉरी पैरामेडिकल स्टाफ में होते हैं, और वो बॉर्डर नहीं जाते। अब पैरामेडिकल स्टाफ वाला जो है वो, या वेटर जो है वो, एसटीसी या सेक्टर तक के मैच में ही रहता है, वो यूनिट लेवल पर नहीं जाता। कुछ इस तरह की टेक्निकल खामियां जो है उसमें अभी हैं, तो उनका बहुत जल्द सॉर्ट आउट करके इस बार तो अपेक्षा ये की जा रही है कि कंबाइंड रिक्रूटमेंट नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द आने वाले 1 या 2 साल में देखिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। तो आप लोग जो इधर उधर देखते हैं कि आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको छोड़कर आप एसएससी जीडी में आप नहीं जा सकते। आपकी हाइट कम है उस वजह से नहीं जा सकते, एज ज्यादा होगी उस वजह से नहीं जा सकते। आपने एनएसक्यूएफ कर लिया है, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। वैकेंसीज इलेक्शन तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस दौरान वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाता है वैकेंसी आपकी पूरी तरीके से तैयार है और अपडेट हो जाएगा। जय हिंद।